So we start with the Oracle Fusion middleware. Oracle Fusion middleware is a compressive and well-integrated family of products that offer complete support for development, deployment, management of service orientation architecture. एक सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर आप खरीद कर आप इंस्टॉलेशन करते हो, और एक सॉफ्टवेयर होता है एज अ सर्विस आप यूज करते हो. तो दोनों सॉफ्टवेयर होता है. Software that you have to purchase and software you have to take in as service. Suppose I have a software which cost is 50 lakh and you want that software, but you are not having that kind of budget. So you have to take you have to take what you can say, आप इसका रेंट में ले सकते हो. तो भाई मुझे पूरा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मुझे रेंट चाहिए. तो आप तो जो डेटाबेस बना रहे हो 1 लाख का डेटाबेस और 1 लाख स्टूडेंट का मैनेजमेंट है, मेरे पास 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट का जो कॉस्ट है मैं बड़ा में लूंगा, तो आई हैव टू पे फॉर इट. सो सर्विस ओरिएंटेशन आर्किटेक्चर इज जस्ट लाइक दैट. You have to give a rent when the cloud technology coming to the market. So this service orientation architecture taking or it play the very vital role. Software as service. Suppose I want to install any software in my device. Suppose मुझे Word install करना है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है. सो दैट कॉस्ट जेन्युइन सॉफ्टवेयर जो मुझे खरीदना पड़ता है, तो दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट. सो आई एम नॉट परचेजिंग दैट सॉफ्टवेयर. मैं वो सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा, एज अ सर्विस यूज करूंगा. क्लाउड में क्या एक एज अ सर्विस के हिसाब से एक आईडी खोल दूंगा. मंथली बेसिस में हम पेमेंट में वहां पर दूंगा, और उसके बेसिस में हम पेमेंट करेंगे और इसको यूज करेंगे. सो द इन ए ये जैसा हो गया. आप अगर एक कार खरीदते हो, सो एज ए मिडिल क्लास फैमिली we generally use the car when we are going to any party function, when you attend any conference. तो नॉर्मली हम बस में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, एंड वी ट्रैवल बाय आवर बाइक, उसमें ट्रैवल करते हैं. तो अगर हम एक साल में देखेंगे तो मैक्सिमम 1500 किलोमीटर आई ट्रैवल इन ए ईयर. But I purchased the 7 lakhs of car or 10 lakhs of car. If you deposit it as a fixed deposit, then you are getting a good interest for it. But कार का जो मेंटेनेंस होता है और जो ईयरली आपको इंश्योरेंस देना पड़ता है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. लेकिन मैं जो इंश्योरेंस कॉस्ट है इस कॉस्ट को अगर मैं यूटिलाइज करूंगा तो मैं 2-4 बार घूम कर एक ईयर में चलाऊंगा. तो ये बोलता है कि ना, यू हैव टू यूज द सॉफ्टवेयर आज सर्विस. आप सॉफ्टवेयर आज सर्विस के हिसाब से आप यूज करो जो जो रिक्वायरमेंट है, और आप उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा. तो इसमें क्या होगा ना, जैसे कि मुझे कहीं पर जाना है, मुझे कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट आई परचेज वर्ड, just I hire the Ola and Uber and I get same facility and reach my destination and back. और मैं कोई भी गाड़ी को हायर कर सकता हूँ मेरा ट्रैवलिंग करने के लिए. तो इसमें से क्या होगा ना, खर्चा कम होगा. सपोज एक साल में 20,000 रुपया और 30,000 रुपया में मेरा ट्रैवलिंग में चला जाएगा. लेकिन आप इंश्योरेंस देखोगे, इंश्योरेंस में 15,000 रुपया यहाँ पर देते हैं, उसका मेंटेनेंस होता है, उसका चार्ज भी भरना पड़ता है. तो वाई आई एम नॉट सेविंग दैट मनी एंड यूटिलाइज दैट अमाउंट and taking as a rent. सर्विस ओरिएंटेशन आर्किटेक्चर बोलता है कि आप पूरा सॉफ्टवेयर मत खरीदो. यू हैव टू जस्ट यूज द सॉफ्टवेयर. आप वही सॉफ्टवेयर को यूज करो एज अ रेंट बेसिस में. तो आपको कोई टेंशन नहीं है. कार का मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं है, इंश्योरेंस बनने का कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी कोई पकड़ेगा तो उसका फाइन देने की कोई टेंशन नहीं है. तो यू हैव टू टेक द वर्ड दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज. Okay, so Fusion middleware is giving you the service orientation architecture. It facilitates the development and modular business service
that can be easily integrate and reuse. तो एक मिडिलवेयर सर्विस आपको प्रोवाइड करता है जो आप अलग से डिप्लॉयमेंट करके आप आपका सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हो. सपोज जैसे कि जुलाई महीने में हमारा क्या हुआ ना, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो एट द टाइमिंग कुछ टाइम के लिए जब सब सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, इसका मतलब नहीं है मेरा जो पुराना डेटाबेस है वो चला गया. So that database is also present, but in the case of tax, it is added the CGST and SCGST, ये दोनों ऐड हो गया. ओके, तो ये जो नया प्लगेबल थिंग जो है, जो चेंजेस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लगेबल आर्किटेक्चर. वो प्लगेबल आर्किटेक्चर मैं वहाँ पर यूज कर दिया, तो जब भी मेरा जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ पर इसको यूज कर लूँगा. तो इसमें क्या होगा ना, देयर बाय रिड्यूसिंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. मुझे डेवलपमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं डिपेंड किया किसके ऊपर, मैं आज सर्विस के ऊपर डिपेंड किया. मैं उसको नहीं खरीदा, आई एम नॉट ए ओनर, तो आई एम परचेजिंग ए सर्विस. जब मैं सर्विस परचेज करता हूँ तो मैं आई एम गिविंग ए पेमेंट सो दैट आई स्कोल्ड टू एनीबॉडी इफ आई एम नॉट गेटिंग अ गुड सर्विस. ओके, जैसे कि आपका कोई मोबाइल फोन का सर्विस आपका गड़बड़ हो गया तो आप क्लेम कर सकते हो और यू यू आर शाउटिंग ऑन दैट. अगर वो चीज आपका होता है देन यू हैव टू मैनेज इट. ओके, सो अगर आप सर्विस ओरिएंटेशन आर्किटेक्चर यूज करते हो तो दैट यू हैव टू टेक ए रेंट एज ए स्पेस. एक स्पेस को मैं रेंट में लेता हूँ, उसके अंदर मेरा जो काम है मैं वहां पर करता हूँ. समझ में आया व्हाट इज सर्विस ओरिएंटेशन आर्किटेक्चर? दीपेश, सागर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Some of the product of the Oracle Fusion middleware. So what are the products are available? One is application server, integration process management, or we call as what BPL process manager, Oracle business process analyze. Okay, analyze suite. In development tool we have Oracle application development framework और JD developer. ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल है ओरेकल में. एक होता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्वर और जस्ट अ मिनट. ओके, वन इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन. इसमें क्या है ना, एक है यूजर इंटरैक्शन पोर्टल, कंटेंट मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट टूल. एक क्या होता है ना, आपका एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्वर होता है. इसमें क्या होता है ना, आपका जो एप्लीकेशन है, डेटाबेस का सर्वर है, उसको आप क्या है ना होस्टिंग कर सकते हो. डेटाबेस वहां पर प्रेजेंट रहेगा सर्वर में.
उसके बाद है इंटीग्रेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। सपोज मैं रिलायंस कंपनी का सपोज मालिक हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट नॉर्मल छोटा सा दुकान जो कैबिन है उसमें भी बिकता है, मॉल में भी बिकता है, नॉर्मल स्टोर में भी बिकता है। जब मैं मेरा स्टोर में जाऊंगा, सपोज रिलायंस स्टोर में अगर मैं जाऊंगा, उसमें से जो डेटा स्टोर होता है, इट इज ए वेल फॉर्मेट डेटा में स्टोर होता है, एक डेटाबेस में स्टोर होता है। एक छोटा सा दुकान में जाऊंगा, वो एक्सेल में स्टोर करता है। और जो कैबिन वाला में जाऊंगा तो वो क्या करता है ना, एक पेन एंड पेपर में स्टोर करता है। तो मेरा डेटाबेस का फॉर्मेट और मेरा डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट सोर्सेस में जो डेटा कलेक्ट करता है उसको एक कॉमन वे में लेकर स्टोर कर देगा। आप फोटो खींचो, वो भी एक रो एंड कॉलम फॉर्मेट में स्टोर होगा। एक्सेल में डाटा भेजूंगा, वो भी कन्वर्ट होकर स्टोर करेगा। वर्ड में भेजूंगा, वर्ड में कन्वर्ट होकर स्टोर करेगा। तो जिस भी फॉर्मेट में मैं डेटा स्टोर करूंगा, वो ऑटोमेटिक वही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। ओके। Okay, so next is what डेवलपमेंट टूल्स। ओके, तो आपको जो ओरेकल डेटाबेस है, आप डेटाबेस को आप कहाँ पर यूज कर सकते हो? जैसे कि जावा डेवलपमेंट में, मतलब आपका इंटरफेस होगा जावा, और जो इंटरफेस में जो डेटा दोगे वो जाकर स्टोर होगा कहाँ पर ना, डेटाबेस में स्टोर होगा। सर्विस ओरिएंटेशन आर्किटेक्चर सूट में स्टोर होगा। और एक होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या होता है? ओरेकल बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग, ओरेकल डाटा इंटीग्रेटर। मॉनिटरिंग में क्या होता है? सपोज इफ यू वॉच द मूवी मिशन मंगल। ओके, मिशन मंगल में क्या होता है, वो सैटेलाइट में भेज देते हैं, लेकिन रात में वो उनके पास सैटेलाइट का फोन रहता है, और कोई एक आदमी उसको मॉनिटर करता है कि कहाँ पर गया, कहाँ पर गया। ओके, तो वहाँ पर मॉनिटरिंग होता है। क्या होता है ना, जैसे कि डेटाबेस आप होस्टिंग करते हो, तो डेटाबेस डिफरेंट सेक्टर से आपका डेटा कलेक्ट करता है। जब डिफरेंट सेक्टर से डेटा कलेक्ट करता है, तो कभी कभार क्या होता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है। जब सर्वर डाउन होता है, डीबीए का काम होता है सर्वर को हर वक्त उसको ऑफ करके रखने के लिए। बीच बीच में क्या होता है ना, रेयरली कभी कभी फेसबुक एक्सेस नहीं होता है, व्हाट्सएप एक्सेस नहीं होता है, मीन्स ग्लोबली इट इज हैपेन फॉर 1 सेकंड 2 सेकंड, मीन्स सम काइंड ऑफ अपडेशन इज हैपेन, और सर्वर इज डाउन एट द टाइम। तो सोचो, रेयरली दैट थिंग इज हैपेन, कभी वो सर्वर को डाउन नहीं करते हैं, मतलब 24/7 वो मॉनिटर करते हैं डेटा कहाँ पर ऑफ हो रहा है और किस जगह पर डाउन हो रहा है। तो इसके लिए वो बैलेंस करते हैं, अगर कोई कहीं कहीं पर डेटाबेस सर्वर डाउन हो रहा है, उसका बैकअप सर्वर रखते हैं, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद होता है आपका सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, सिस्टम मैनेजमेंट वर यूजिंग एंटरप्राइज मैनेजर। तो ये क्या करता है ना, आपका जो सिस्टम है उसको वो हैंडल करता है। आइडेंटिटी मैनेजर, ओरेकल आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ओके, ओरेकल आइडेंटिटी मैनेजमेंट मतलब आप एक जो डाटाबेस बनाओगे, वहां पर किसी को अथॉरिटी दोगे, कौन सा आदमी वहां पर इंसर्ट कर सकता है, कौन सा आदमी डिलीट कर सकता है, कौन सा आदमी अपडेट कर सकता है, तो वहां पर आइडेंटिटी मैनेजमेंट रहेगा। और एक होता है कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट का क्या है ना, हमारा डेटाबेस एक जगह पर स्टोर होगा, तो वही डेटाबेस को हम किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। सभी डिवाइस के लिए एक एक कंटेंट हम प्रोवाइड करें। मेरा डाटा को मैं लैपटॉप में एक्सेस कर सकता हूँ, डेस्कटॉप में एक्सेस कर सकता हूँ, मोबाइल में एक्सेस कर सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड द कंटेंट मैनेजर।
ओके, तो कंटेंट मैनेजमेंट जैसे होता है, कंटेनर आपको प्रोवाइड करता है, वो कंटेनर को आप सारे जगह पर एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपका डेटाबेस एक कॉमन फॉर्मेट में रहेगा, तो किसी भी जगह पर आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूजर इंटरैक्शन। यूजर इंटरैक्शन में क्या होता है ना, एक होता है पोर्टल और एक होता है वेब सेंटर। यूजर इंटरैक्शन, आप कैसे यूजर से इंटरैक्शन कर सकते हो, आप उसका पोर्टल में जा सकते हो, और वेब सेंटर एक है, तो दोनों एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक है क्लाइंट के लिए और एक होता है आपका वेबसाइट के लिए। तो इन द टू वे यू कैन इंटरैक्ट विद द यूजर। समझ में आया फ्यूजन में? दीपेश, आशीष, अमित, दिशा, मधु? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oracle Enterprise Manager. Oracle Enterprise Manager Grid Control. It is a efficient Oracle Fusion middleware management. It is simplifying the application and infrastructure lifecycle management. Efficient Oracle Fusion middleware management. Efficient Oracle Fusion middleware management, simplifying the application and infrastructure lifecycle, improve the database administrator and application management capability. Oracle Enterprise क्या होता है ना, जो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज करते हैं जो एप्लीकेशन, ये होता है आपका एंटरप्राइज मैनेजर ग्रिड कंट्रोल। तो इट हैज द एफिशिएंट Oracle Fusion middleware management, simplifying application and infrastructure lifecycle management, improve database administration and application management capability. It improve database administration and application management capability. मतलब आप यहाँ पर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, आप इसको आराम से आप इसको यूज कर सकते हो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो कौन सा यूजर क्या वर्क करेगा, उसका काम क्या रहेगा, that you have to manage in the database administrator and application management capability. Okay, so Oracle Enterprise Grid Control, spanning the application middleware, database management, Oracle Enterprise Manager Grid Control deliver integrated enterprise management of Oracle and non-Oracle system. मतलब ये जो ग्रिड कंट्रोल क्या होता है ना, ये डिफरेंट सोर्स से आपका डाटा कलेक्ट करता है। अगर आप ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हो तो ओरेकल डेटाबेस को रखता है, अगर आप एक्सेल में डेटा स्टोर करते हो एक्सेल को भी ओरेकल डेटाबेस में कन्वर्ट करता है। तो इट इज यूज इन द डिफरेंट कंट्रोल। Okay, it is used in the different control. Then wide next is what? Oracle Enterprise Grid Control feature. It is advanced Oracle Fusion middleware management capability for service that the business application rely upon, including SOA, business activity monitoring and identity management. तो पहले क्या होता है ना, यहाँ पर हम यूज करेंगे wide ranging management functionality. It is available for your application, including service level management, application performance management, configuration management and change of automation. तो इसमें से क्या होता है वाइड रेंजिंग मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी। ये हमारा सभी एप्लीकेशन में अवेलेबल रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं ओरेकल का परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं, डेटाबेस का परफॉर्मेंस एनालाइज, मेरा डेटाबेस कैसे काम कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना टाइम रिस्पॉन्स ले रहा है। मतलब क्या होता है, हम डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम रिट्राइव करते हैं तो वहां पर हम मॉनिटरिंग करते हैं। सो वी हैव टू मॉनिटर व्हेन यू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन एंड इट विल कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है आपका डेटा को रिट्राइव करने के लिए। मैं एक डेटा को रिट्राइव करने के लिए मल्टीपल क्वेरी यूज करूंगा। सपोज आप देख लीजिए, मुझे क्रिकेट मैच में क्या होता है ना, 36 रन बनाना पड़ता है। अगर मैं 36 रन बनाना चाहूंगा तो मैं कितने
वे में मैं बना सकता हूँ। मैं अगर एक रन में करके मैं स्कोर करूंगा तो मुझे 36 बॉल चाहिए। अगर मुझे 2 रन करके करना है तो मुझे 18 बॉल्स चाहिए। तो मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं क्या किया ना 6 बॉल में 6 छक्का मार दिया तो हो गया 36 रन। तो सर हाँ सर कटक आईपीएल 2022 रे पाइबो लागुची सर 6टा सिटी आछी शॉर्ट 2022 1 इज ओवर ना, आज्ञा सर 2022 बुझी पाले सर आउ दुईटा टीम आसीबो ना आईपीएल पई कटक ना भी प्रपोज करा जाई छी। अरे बाप रे ओके देखो, so that is the thing is what like हमें जितना सर कुछ समझ नहीं है। हाँ नहीं ये जो आईपीएल में क्या है ना ये बोल रहे हैं आईपीएल में और 2 नया टीम आ रहा है, हाँ जिसमें हमारा उड़ीसा का कटक का नाम आया। उड़ीसा की भी टीम आ रही है। हाँ प्रपोज दिया है। हाँ तो अगर अप्रूव होता है तो Congratulations. वो भी इंक्लूड होता है। ओके ओके यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं wide ranging management functionality. It is a available application including service level management application, configuration management आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उसको ऑटोमेशन कर सकते हो। ऑटोमेशन का मतलब है आपका जो एग्जिस्टिंग ओरेकल डाटा है उसको आप डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। built in grid automation capability means that information technology responds proactively to fluctuating demand and implement of new service more quickly. अगर आप डेटाबेस डीबीए हो तो आपका अगर कोई नया कस्टमर डिमांड कर रहा है मुझे ये चीज चाहिए तो आपका डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जो न्यू फीचर आ रहा है तो आराम से और ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट और अडॉप्ट। In-depth diagnostic and readily available remediation. It can be applied across a range of application, including custom build application, Oracle e-business, PeopleSoft, Cybele, Oracle Fusion Middleware. तो ये सब क्या है ना, ये सब डिफरेंट टूल्स है जो डायग्नोसिस करेगा। अगर डेटाबेस कहीं पर प्रॉब्लम होता है और डाउन हो जाता है ये आपको ऑफ करेगा। और नेक्स्ट है extensive lifecycle management capability. It extends the grid computing by providing solution for entire application infrastructure lifecycle, including test, stage, production through the operation. मतलब entire application वो टेस्ट करेगा, स्टेज करेगा, प्रोडक्शन भी करेगा। ओके अभी हम आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड द ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस पब्लिशर। बिजनेस इंटेलिजेंस पब्लिशर क्या होता है ना, हम अगर एक डेटा को एक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो हम इसको डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज यूज फॉर द बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। वर्ड में अगर हम डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं तो हम इसको पीडीएफ में स्टोर कर सकते हैं। वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है वो डीओसीएक्स में स्टोर हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करेगा ना, अगर आप एक फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हो तो आप इसको डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हमारा जो डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टोर हुआ तो बिजनेस इंटेलिजेंस पब्लिशर की मदद से हम वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई अगर वेबसाइट में देखना चाहता है उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई अगर नहीं ट्रेडिशनल डेटा में से देखना चाहता है तो इसको हम एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जिसका जो सॉफ्टवेयर है और जिसका जो एप्लीकेशन है वो आराम से अपना डेटा देख सकता है। तो यू कैन एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट इनटू द डिफरेंट फॉर्मेट। आपका जो डॉक्यूमेंट है आप डिफरेंट वे में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब वर्ड को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो और एचटीएमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट इज द वर्क ऑफ व्हाट बिजनेस इंटेलिजेंस पब्लिशर। ऑटोमेटिक होगा, मतलब अगर आप हायर टूल्स यूज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो इसमें क्या बोलता है ना, इट इज प्रोवाइड ए सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। एक सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर ही यूज करता है। ओके सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर फॉर ऑथरिंग, मैनेजिंग, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इन सिक्योर वे।
in multiple format. जैसे कि आपका बैंक का स्टेटमेंट मंथली आता है तो ये बोलता है आप डाउनलोड करो, और आपका जो डाउनलोड करने के लिए आपका बर्थ डेट देना पड़ेगा, और बर्थ डेट का पहला डेट और ईयर ऑफ बर्थ का जो लास्ट 2 डिजिट ऐसा देना पड़ेगा. मतलब इट इज एनक्रिप्ट योर डेटा. अगर आप वो पासवर्ड नहीं देते हो देन ये फाइल आपका ओपन नहीं होता है. सो दैट इज व्हाट you convert your document into the different format but in a encrypted way. It reduces the complexity and type to develop, test and deploy all kinds of report. मतलब एक रिपोर्ट को, एक डॉक्यूमेंट को आप मल्टीपल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो. सो इजीली यू कैन ग्रैब और इजीली यू कैन मतलब आप क्या कर सकते हो ना, एनालाइज कर सकते हो. सपोज मुझे बल्क एसएमएस भेजना है तो मैं एक्सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरा डेटा को एक्सएमएल में कन्वर्ट कर सकता हूँ. मुझे प्रिंट आउट निकालना है मेरा डॉक्यूमेंट को, मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ. मुझे वो डॉक्यूमेंट को और कोई दूसरा डिवाइस में पास करना है, मैं एक्सएमएल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो इट डिपेंड्स, लाइक यू कन्वर्ट योर इंफॉर्मेशन इनटू द डिफरेंट फॉर्मेट. सो दैट इज हैपन बाय यूजिंग अ बिजनेस इंटेलिजेंस पब्लिशर. ये आपको ये चीज हेल्प करता है. Relational database that next we move to. Then what is SQL? SQL क्या है? SQL stands for Structure Query Language. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर आ गया और एक लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ये डरने का चीज नहीं है, मतलब ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इट इज ए फॉर्मेट विच इज हेल्पिंग यू टू रिट्राइव द डॉक्यूमेंट. इसको यूज करके हम डेटाबेस का सारा ऑपरेशन कर सकते हैं. क्या क्या ऑपरेशन करेंगे? इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. किसी एसक्यूएल सर्वर बना हुए, हाँ एसक्यूएल सर्वर जो एटा यूजिंग करी बना हुए. हाँ SQL server is a server, but for working with the server means for storing the information or for interacting with the database, we use the SQL. It is a type of language which is used to interacting with the database. Programming language is used to interacting with the computer or interacting with the application. But when you store the data in the application, okay, so जो data हम application में store करते हैं, that data you can store permanently in the database. Okay, so in a application designer, if you want to become a developer, so you have the knowledge of the database or front end, back end, like business processing. In the back end you can learn Java, you can learn PHP, you can learn Python, anything you can learn. But your front end is your HTML, back end is your database, and third part is your like business logic. In the business logic you can use any kind of language. Python हो सकता है, Core Java हो सकता है, PHP हो सकता है, .NET भी हो सकता है. लेकिन फ्रंट एंड और बैक एंड जो चीज है वो दोनों आपको करना पड़ेगा. ओके, सो व्हेन यू आर एफिशिएंट ऑन दिस पार्ट, यू आर बिकमिंग ए कंप्लीट डेवलपर. ओके, so structure query language, it is like a statement. So by using of this statement we can interact with the database. The ANSI that is called as the ANSI standard language for operating relational database system. American National Standard Institute language for operating database. It is a efficient and easy to learn and use. Okay, ये efficient होता है और learn के लिए easy होता है. Functionally complete. With SQL you can define, retrieve and manipulate the data in the database. आप database का सारा command यहाँ पर use कर सकते हो. और जो structure query है in a relational database, what is the task you can perform? SQL provide the statement for a variety of tasks. SQL में बहुत सारा task आप perform कर सकते हो, जैसे कि querying the data. Querying मतलब जो data store है आप इसको retrieve कर सकते हो. Inserting a data, updating a data, deleting a data. आप data को insert कर सकते हो, data को update कर सकते हो, data को delete भी कर सकते हो. Creating, replacing, altering और dropping object. आप कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो. उसको ऑल्टरिंग का मतलब है आप चेंज कर सकते हो. ड्रॉपिंग का मतलब है
आप पूरा डेटा भी डिलीट होगा और उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने से सिर्फ डेटा डिलीट होता है, ड्रॉप करने पर आपका क्या होता है, डेटा भी डिलीट होता है और स्ट्रक्चर भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। कंट्रोलिंग द एक्सेस टू द डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट, कंट्रोलिंग आप कैसे कंट्रोल करेंगे, लाइक यू कैन गिव ऑथेंटिसिटी, मतलब इसको ऑथोरिटी आप पास करोगे। गारंटिंग डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी मतलब एक डेटा में स्टोर करूंगा तो एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। और एक स्टूडेंट का अगर मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर 1 और 2 नहीं डालूंगा। एक का एक कॉन्टैक्ट नंबर है, दूसरा डाटा अगर सेम टेबल में मैं स्टोर करता हूं तो एक ही कॉन्टैक्ट नंबर में स्टोर करूंगा। दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। पहले जैसे स्टोर कर रहे हो अभी भी उस तरह से स्टोर करोगे, दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी लोग आदमी आकर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी आकर उसको डिलीट नहीं कर सकता है। तो इफ you have not any kind of power or if you have not any kind of authenticity to to delete it or to remove it, then you cannot do it. तो इंटीग्रिटी का मतलब है वो आपको एक रेस्ट्रिक्शन देगा, ओके, और चेक करेगा आपका डेटा ठीक है कि नहीं। मतलब आज का डेटा है, मैं आज का डेटा आज ही एंट्री करूंगा, ओके। सपोज हम बोलेंगे सर बैक डेट में कुछ एंट्री कर दीजिए, तो ये नहीं होगा। इंटीग्रिटी, व्हेन योर डेटाबेस इज मेंटेन द इंटीग्रिटी, तो बैक डेट में नहीं जाएगा, वो सब करंट डेट में जाएगा। आप आगे का डेट नहीं डाल सकते हो। आज के टाइम पर अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करते हो तो जो इंश्योरेंस है तो आप करंट डेट में कर सकते हो, बैक डेट में नहीं कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज वर्ड गारंटिंग द डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। आप इसको कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी वो गारंटिंग और गारंटी करता है, ओके। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, एसक्यूएल स्टेटमेंट। हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है, आप हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो 3 कैटेगरी का एसक्यूएल स्टेटमेंट है। एक है डीएमएल, डीडीएल। डीडीएल दिल वाले दिल में ले जाएंगे, वो वाला नहीं है। ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ओके। सो हम इस तरह से याद रखते हैं। DDLJ होगा ना फिर तो। हाँ नहीं, वो नॉर्मली डीडीएल में सब याद रखते हैं। ओके, सो एक है डीएमएल, एक ही होता है डीडीएल, एक होता है डीसीएल, एक होता है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल। तो डीएमएल में क्या क्या काम कर सकते हैं, डीएमएल में कौन सा कमांड आता है, ये याद रखने की जरूरत है। ये अगर याद रह जाएगा तो आपका डेटाबेस हो जाएगा। डीएमएल में रहता है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज। सिलेक्ट रहेगा, इंसर्ट रहेगा, अपडेट रहेगा, डिलीट रहेगा और मर्ज रहेगा। डीडीएल में क्या रहेगा, क्रिएट रहेगा, ऑल्टर रहेगा, ड्रॉप रहेगा, रीनेम रहेगा, ट्रंकेट रहेगा, कमेंट रहेगा। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, कमेंट। डीसीएल में क्या रहेगा ना, ग्रांट रहेगा और रिवोक रहेगा। मतलब डीसीएल में क्या होता है, डाटा कंट्रोल, मतलब किसी को आप ब्लॉक कर सकते हो, किसी को ब्लॉक से रिलीज कर सकते हो, डीसीएल। ट्रांजैक्शन जैसे कि कमिट मतलब मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। रोल बैक मतलब मैं पेमेंट कर रहा हूं, वहां पर बैक बटन प्रेस कर दिया, रोल बैक हो जाएगा, मतलब अगर मेरा पैसा कट गया वो बैक हो जाएगा। कमिट मतलब गया, मतलब गया, उसके बाद आपका पैसा वापस नहीं आएगा। सेव पॉइंट क्या है, जैसे कि मैं कुछ आइटम खरीदना चाहता हूं, उसको लेकर मैं कार्ट में ऐड कर दिया लेकिन परचेज नहीं किया, कार्ट में ऐड कर दिया, देखा जब पैसा होगा तो मैं ऑर्डर करूंगा, अभी फिलहाल अभी सस्ते में है तो मैं कार्ट में ऐड कर दिया, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं इसको ऑर्डर कर दूंगा। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शनल कंट्रोल। सो ट्रांजैक्शनल कंट्रोल इज अनदर पार्ट, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट में क्या होता है, आप परमानेंटली कोई चेंजेस करना चाहते हो वहां पर कमिट यूज होगा। रोल बैक में क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन है जैसे कि अंडू का काम होता है, बैक करना चाहते हो तो रोल बैक यूज करोगे। सेव पॉइंट है कि पर्टिकुलर पोजीशन में आप इसको एंड करना है तो सेव पॉइंट है यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। तो ये सारा स्टेटमेंट है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। ओके, मर्जिंग मतलब 2 टेबल को हम मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे। उसके बाद डीडीएल का स्टेटमेंट है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, कमेंट। और डेटा कंट्रोल डीसीएल का क्या है ना, ग्रांट है, रिवोक है,
फिर उसके बाद कॉमेट है, रोल बैक है एंड सेव पॉइंट. सो दीज आर द डेटाबेस स्टेटमेंट वी आर यूजिंग. उसके बाद जब आप एसक्यूएल का कमांड लिखोगे तो आज मैं आपको एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर में भेज दूंगा. सो यू हैव टू प्रोवाइड योर मेल आईडी ओके इन द ग्रुप. आपका मेल आईडी ग्रुप में सेंड कीजिए. मैं मेल आईडी में डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो सेंड कर दूंगा. अगर आपका डिवाइस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो. ऑनलाइन में कैसे होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा. ऑनलाइन में ही आप रन कर सकते हो. आपका एसक्यूएल में आईडी खोलकर उसमें कर सकते हो. वहां पर आपका डिफरेंट वर्जन काम करेगा. आप लोअर वर्जन से लेकर हायर वर्जन तक काम करेगा. तो मैं जो सॉफ्टवेयर भेजूंगा तो वो सॉफ्टवेयर आपको दे दूंगा. उसमें कुछ ऐसा चीज है जो वही सॉफ्टवेयर में और आईडी में ही सिर्फ रन होगा. ओके. तो हमारा जो जर्नी है वो जर्नी में हम क्या क्या टेबल जो अगर आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो सम काइंड ऑफ प्री डिफाइंड टेबल ऑलरेडी कुछ टेबल प्रेजेंट रहता है. जैसे कि एक एम्प्लॉय टेबल मेन टेबल होता है. एम्प्लॉय टेबल के पास डिपार्टमेंट, लोकेशन, कंट्री, रीजन, जॉब्स, जॉब हिस्ट्री, ये सब आपका स्ट्रक्चर रहता है. एम्प्लॉइज के अंदर जॉब्स, जॉब हिस्ट्री, डिपार्टमेंट, लोकेशन, कंट्री एंड रीजन. तो ये सारा टेबल को लेकर हम बनाएंगे, हमारा जर्नी शुरू करेंगे. ओके. तो जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेरी शुरू होगा, मतलब प्रैक्टिकली शुरू होगा. ओके. सो डोंट मिस द क्लास एंड ज्वाइन. ओके. चलो बाय बाय. Thank you. सेंड योर Thank मेल you. आईडी. सेंड योर मेल आईडी. Please send to your personal mail ID, personal contact number. या Thank you, sir.